नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कहूं या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग देखने को मिली, तो यहां पर प्रदेश के सरकारी जो हॉस्टल है वहां के एडमिशन को लेकर लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी लास्ट डेट इसकी नजदीक आ रही है। इस कारण से लगातार नोटिफिकेशन हर न्यूज़पेपर में क्षेत्र वाइज देखने को मिल रहे हैं और इस बार फॉर्म भी कम लगे हैं। इस कारण से यहां पर बार बार नोटिफिकेशन भी निकाले जा रहे हैं। तो प्रदेश के जब सरकारी हॉस्टल की बात आ रही है सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या फिर आप कोचिंग की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, कहीं पे रह के प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड हो, तो भी आपके लिए यहां पर सरकारी हॉस्टल में रहने का मौका है। बिल्कुल यहां पर फॉर्म चालू है। फॉर्म कहां से भरना है, इसकी क्या योग्यता रहती है, यानी कौन किसके इसके लिए आवेदन कर सकता है, और दूसरा बात करूं कि प्रक्रिया क्या रहेगी एडमिशन प्रोसेस की, इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आज का होने वाला है। प्रदेश के सरकारी हॉस्टल जिसके फॉर्म ऑलरेडी चालू हैं, लगातार न्यूज देखने को मिल रही है। पहले मैंने वीडियो इसको अपलोड नहीं किया था, मैंने इसका इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से ही लगातार अपडेट आपको दी है, जो कि न्यूज कटिंग्स के माध्यम से। लेकिन अभी क्या है कि काफी विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे थे, तो सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं। लास्ट समय आपका बचा हुआ है और पिछले कुछ समय में ज्यादा ही सवाल इसको लेकर पूछे गए हैं। चलो चलते हैं भैया। इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक ये रहा, एक नोटिफिकेशन मुझे देखने को मिला, ये रहा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से राजकीय अनुदानित छात्रावासों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। लास्ट डेट क्या है भैया, 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अभी ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, 10-12 दिन बचे हैं भैया। जिसने फॉर्म नहीं लगाया फॉर्म लगा सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हो। हालांकि देखो, प्रदेश के सरकारी हॉस्टलों की हालत इतनी खुद से ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूं रहना चाहते हैं जो विद्यार्थी पहले से रहे हैं, जो रह रहे हैं, इसमें एक बार कमेंट कर देंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो भैया, या फिर लगातार आप पिछले साल रहे और इस बार भी रहने वाले हैं तो भी आप यहां पर कमेंट कर देंगे। तो बाकी जो विद्यार्थी फॉर्म लगाने वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि सरकारी हॉस्टलों में सुविधाएं किस तरीके की हैं। ज्यादा खास सुविधाएं मिलती नहीं है, परेशानी तो देखने को मिलती है सरकारी चीजों में। लेकिन भैया फॉर्म का नोटिफिकेशन है तो मुझे तो वीडियो इसका बनाना पड़ेगा आपके लिए, और ये तो जो रहता है वो ही बता पाएगा कि उसको कैसी सुविधाएं देखने को मिली है। हालांकि हम कहेंगे कि अच्छी सुविधाएं आने वाले समय में हो, ऐसा प्रयास आपका, अगर विद्यार्थी अगर आप वहां पे एडमिशन होता है तो आप भी प्रयास करेंगे कि अच्छी सुविधाएं आपको मिले और अन्य साथी जो एडमिशन लेंगे उनको भी अच्छी सुविधाएं मिले। तो बात करेंगे, एक विद्यार्थी मैक्सिमम 3 हॉस्टल में फॉर्म लगा सकता है। उसके बाद में उसके कट ऑफ के हिसाब से उसका एडमिशन होता है। जिसमें भी नाम आए वहां पे आपको फीस जमा करवानी होती है। क्वेश्चन मनी जो होती है ज्यादा नहीं होती, बहुत कम के मात्रा में होती है, और उसको जमा करवा के अपना एडमिशन कंफर्म करवाना होता है। ये चीजें होती हैं इसके बारे में, है ना। लेकिन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं, फॉर्म कहां से भरना है, इसकी योग्यता क्या, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप स्कूल के 5 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं और आप फॉर्म लगाने चले जाएं, तो नहीं होगा भैया। घर में रह लो या हॉस्टल में रह लो, 5 किलोमीटर में क्या हॉस्टल यार। उसके अलावा 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है अगर आपकी स्कूल की, कॉलेज की, इन सभी की, तो आप यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं। एक है कहूं, देखो इसमें 2 तरीके से फॉर्म लगता है। एक तो स्कूल के लिए, एक बालिका छात्रावास के लिए भी अलग से सीटें होती हैं। दूसरा बात करूं, महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं के लिए यहाँ पे सीटें होती हैं। गर्ल्स की प्रायोरिटी दी जाएगी, यहां पर ध्यान रखें, गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाती है बॉयज के मुकाबले। और यहां पे देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट, जेईई, आरएएस, आईएएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसमें रह सकते हैं। लेकिन आपको मौका कब दिया जाएगा, सीट खाली रहने पर ही। तो आपको फॉर्म तो लगाना है, ये ध्यान रखें। फॉर्म खुद भी लगा सकते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से, खुद की एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा। आवश्यकता क्या पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, तो भैया जो आपका जनाधार जो होता है, भामाशाह कार्ड जो होता है ना, जो जनाधार भामाशाह, जो एक ही नाम है, बाद में बदलते रहे, सरकार बदली तब, वो आपका चाहिए भैया। और आधार कार्ड चाहिए, और आयकर आपको देना पड़ेगा। 8 लाख से ज्यादा आपकी आय सीमा नहीं होनी चाहिए, और पिछली क्लास जो भी आपने पास की उसकी मार्कशीट चाहिए, कम से कम 40% आपका होना चाहिए। ये इसकी योग्यता से रिलेटेड बातें हैं। 1 साल के लिए आपको हॉस्टल मिलने वाला है। फीस ज्यादा कुछ नहीं होती है, नॉर्मल क्वेश्चन मनी होती है, ये ध्यान रखिए। अगर आप पहले से हॉस्टल में रह रहे हैं इनमें प्रदेश के सरकारी हॉस्टलों में, तो आपको अगली क्लास की फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। वो हॉस्टल लेवल पे ही होती है, उसका प्रोसेस उसके आधार पर रहता है। तो ये नोटिफिकेशन हो गया। एक तो ये एक न्यूज कटिंग और थी, चलो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, और उसके बाद में और भी जो जानकारी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पर देखो, एक नोटिफिकेशन आज का ही मैंने देखा था, सेव किए थे मैंने 2। एक ये रहा भैया, ये सीकर का भी है, फतेहपुर वाला, तो ठीक वही है भैया। 1 साल के लिए आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। कॉलेज वालों को बाद में मतलब कि प्रोसेस रहता है, लेकिन फॉर्म तो अभी लगेंगे आपके।
पहले प्रयास रहता है कि भाई स्कूल लेवल वाले, फिर उसके बाद में छात्र हैं, उसके बाद में बॉयज वगैरह को जो कोचिंग वगैरह से रिलेटेड है। इस तरीके से आपका पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? छात्राओं को इसमें, ठीक है। और दूसरा बात यहां करूं भैया, जो आपके हॉस्टल हैं इसमें आपकी परसेंटेज बेस है, पिछले क्लास की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा, और कैटेगरी जो क्राइटेरिया होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बात करूं, बीपीएल को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन थे जो न्यूज़पेपर में चल रहे थे, अब ठीक है, अब ये तो बातें होगी इससे रिलेटेड। अब चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। फोरम बहुत पहले से चल रहे थे भैया, ये मई से फोरम इसके चल रहे थे, जो कि आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या जानकारी आपको देखने को मिलेगी, है ना। हाँ, फॉर्म कहां से डाउनलोड मतलब भरा जाएगा? एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। एसएसओ आईडी माध्यम से लॉगिन करेंगे आप। एसजेएमएस के नाम से पोर्टल होता है। एसजेएमएस वाले में पोर्टल पे जब जाएंगे आपको मिलेगा भैया वहां पर ऑप्शन इससे रिलेटेड, न्यू यूजर है, आप न्यू यूजर के नाम से रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, और यहाँ पे पोर्टल आएगा एचएसएमएस हॉस्टल वाला, है ना। इस पे जाके आपको आवेदन करना है, अपना जनाधार नंबर लगाना है, उसके बाद में जिसको भी भरना है अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम आ जाएगा। अब जिसको भी भरना है वो सारी चीजें आप यहाँ पर सेलेक्ट करके भरते जाएंगे। उसके बाद में आपको ये देखो स्कूल वाला आएगा, ऊपर गवर्नमेंट हॉस्टल वाला आएगा, तो गवर्नमेंट हॉस्टल वाले के नाम से आपको फॉर्म भरना है। ये तो हो गया फॉर्म भरने से रिलेटेड। एसएसओ आईडी में सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक पीडीएफ और है जिसमें इसकी जानकारी जो दी हुई है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। पीडीएफ डाउनलोड होने में थोड़ी सी समस्या हो रही है यहाँ पर, फिर भी मैं चलो देख लेता हूं एक बार। हाँ, तो हम बात करते हैं यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपने डेट्स वगैरह देख लिए भैया, 28 अगस्त लास्ट डेट है। बात करते हैं कि भर कौन सकता है। राजस्थान का निवासी होना चाहिए, कोई भी भर सकता है, लड़का लड़की, ठीक है। राजस्थान के निवासी होने चाहिए। आयकर जो होना चाहिए भैया आपका 8 लाख से ज्यादा का ना हो ना, यानी फैमिली इनकम जो है आपकी वो इससे ज्यादा ना हो। बीपीएल वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर्म सभी लगा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, या फिर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट डेट क्या है भैया? 28 अगस्त मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर्म से रिलेटेड, है ना। और पीडीएफ है जो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पा रहा है वो ना, लेकिन आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। जो पहले का पीडीएफ है जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो पहले भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, किसी ने देखा हो तो, नहीं देखा है तो दोबारा से शेयर कर देंगे आज, है ना। राजस्थान का निवासी होना चाहिए, आयकर 8 लाख से ज्यादा ना हो, आयकर जो बनेगा आपका 8 लाख से ज्यादा ना हो, और बीपीएल को प्राथमिकता दी जाएगी, ये ध्यान रखें। और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, किसी भी चीज के आप विद्यार्थी हो, रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, तो ही आपको यहां पर दिया जाएगा मौका। कोचिंग वाले विद्यार्थी आप किसी भी चीज की कोचिंग कर रहे हो तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन आपको मौका कब मिलेगा? जब इनकी तरफ से सीटें भर जाएंगी, फिर कोई सीटें खाली रह जाएंगी तो आपको मौका मिलने वाला है, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब 28 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में आपको जिस भी हॉस्टल से आप फॉर्म लगाएंगे, अब हर जिले में लगभग 1, 2, 3 हॉस्टल देखने को मिलते हैं, हर जिले में है। जो पुराने जिले के हिसाब से देखें तो हर जिले में 2-3 हॉस्टल हैं, उन हॉस्टल के हिसाब से आपको फॉर्म लगाना है। और मैक्सिमम एक विद्यार्थी 3 हॉस्टल का फॉर्म लगा सकता है, एक साथ 3 हॉस्टल को सिलेक्ट कर सकता है। फॉर्म एक ही लगेगा, सिलेक्ट करना उसमें 3 हॉस्टल, है ना। जो भी आपके आसपास हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोचिंग के आसपास हो, कॉलेज के पास हो, स्कूल के आसपास हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब दूरी, है ना, ध्यान रखें। और 3 जब सिलेक्ट करेंगे, किसी एक में अगर आपका नाम आ जाता है, मान लो तीनों में नाम आ गया, तो जिसमें भी नाम आए उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवा के क्वेश्चन मनी जो होती है, जो नॉर्मली आपको हॉस्टल से पता चलेगी, क्योंकि पीडीएफ में भी नहीं दिया हुआ था, और पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा, उसमें भी दिया हुआ भी नहीं है। तो कितनी क्या है, जो हॉस्टल में विद्यार्थी पहले से रह रहा हो, वीडियो को देख रहा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे बाकी विद्यार्थियों को पता चल जाएगा, और फिर भी मैं पता करके आपको बता दूंगा ना। दूसरा बात करें, जब नाम आ जाएगा तो फिर आपको संबंधित हॉस्टल में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे, जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, आधार कार्ड, जाति, किसी का जाति से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, और आयकर देना है। इस तरीके से आपके वहां पे जमा करवाने, और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर आप वहां से आराम से इजीली रह सकेंगे। 1 साल के लिए आपको एडमिशन वहां पर मिलने वाला है हॉस्टल में। तो ये अपडेट्स थी भैया हॉस्टल के फॉर्म को लेकर।
नोटिफिकेशन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे थे, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब मई से फॉर्म चालू है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, हॉस्टल की लिस्टें हैं वो ऑनलाइन नहीं आती हैं, तो आपको जिस हॉस्टल के लिए फॉर्म लगा रहे हैं उससे कांटेक्ट में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता चले कि उस हॉस्टल की लिस्टें वहां पर कॉलेज हॉस्टल में लगी हैं, तो फिर आपको वहां से देखने में आसानी हो। ये चीजें आपको पहले से खुद से ही तैयार रखनी पड़ेंगी, कहीं पता चले कि आपको मौका ही ना दिया गया, आपने लिस्ट ही नहीं देखी। लिस्ट आने के बाद में आपको 8 दिन का मौका मिलता है कि आप वहां पे 8 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा सकें, ठीक है। वो पीडीएफ जो मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, उसमें सारी बातें दी हुई है। तो ध्यान रखें, अभी लास्ट डेट फॉर्म की 28 अगस्त है। जो भी इच्छुक हो भर सकते हैं। आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो भैया, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आईटीआई कर रखे हो, किसी भी कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीएड हुआ, आईटीआई हुआ, कुछ भी कैसा भी कोर्स कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ की कोचिंग कर रहे हो तो भी लगा सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। 10वीं 11वीं 12वीं स्कूल में हो, पहले दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6वीं 8वीं, सब में सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये अपडेट है यहाँ पर प्रदेश के सरकारी हॉस्टल से रिलेटेड। फॉर्म चालू है, लगा दीजिए। आने वाले समय में कोई भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।